हाथियों के साम्राज्य में आज सभी लोग बड़े खुश थे। महाराज गजराज की पत्नी गजरानी ने अपने गर्भवती होने की सूचना दी थी। सभी हाथी उत्सव मना रहे थे। गजराज के ज्योतिषी ने चिंता में सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, महारानी की मृत्यु प्रत्यक्ष नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इस राज्य को वारिस मिल पाएगा। इस बात से चिंतित गजराज ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मेरी प्यारी प्रजा, रानी के गर्भ की सुरक्षा के लिए महागणेश के पुराने मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हम अपना काफिला लेकर सुबह ही मंदिर की तरफ रवाना हो जाएंगे। अगले दिन सुबह हाथियों का काफिला गजरानी के साथ गणेश के मंदिर की ओर चल पड़ा। गजरानी हाथी राजा की पत्नी होने के बाद भी बड़ी ही दयालु और नेक हथनी थी। अपनी प्रजा का ख्याल रखती थी और सबकी सहायता करती थी। मंदिर काफी दूर था। कुछ दूर जाने के बाद महारानी थकान महसूस करने लगी। इसलिए महाराज ने कहा, मेरे प्यारे हाथी प्रजाजनों, महारानी काफ़ी थकान महसूस कर रही हैं, इसलिए आप लोग जंगल से अपने लिए उचित आहार ढूंढ लें। उसके बाद हम सब रवाना होंगे। सभी हाथी जंगल की तरफ चले गए। महारानी काफी थकान महसूस कर रही थी, इसलिए वह जंगल के अंदर नहीं गईं और शहर की तरफ जाती हुई सड़क के किनारे बैठकर आराम करने लगीं। महारानी को आराम करता देख महाराज बोले, गजरानी, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मैं भी जंगल में जाकर फलाहार कर लेता हूँ और तुम्हारे लिए भी कुछ ले आता हूँ। गजरानी बोली, हाँ, आप जाइए, मैं यहां पर ही हूं। गजरानी का समर्थन पाकर गजराज भी जंगल चले गए। गजरानी चुपचाप बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। तभी उसने देखा कि जंगल के पास लगे गांव से बहुत से बच्चे वहां आ गए। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे, जंगल से जंगली हाथी आ गया है। जंगली हाथी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसे यहां से भगाना होगा। चलो चलो, अपने माता पिता को बताते हैं। गजरानी को इंसानों की भाषा समझ में आती थी, लेकिन वह इंसानों की भाषा बोल नहीं सकती थी। उसने अपना सिर काफी जोर जोर से हिलाया, यह बताने के लिए कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन उसके बड़े बड़े कानों को हिलता देख बच्चे और जोर से डर गए और अपने गांव जाकर शोर मचाने लगे और अपने माता पिता को वहां बुलाकर ले आए। गांव वालों के हाथों में बड़े बड़े डंडे और मशालें थीं, जिससे वे गजरानी को डरा रहे थे और उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। गर्भवती गजरानी काफी कमजोरी महसूस कर रही थी, इसलिए चलने में असमर्थ थी। वह किसी तरह खड़े होकर लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी, जिसके कारण उनका सिर हिल रहा था। गांव वाले बोले, लगता है यह हाथी क्रोधित हो गया है। बेहतर है कि हम इसे यहां से बाहर निकाल दें, वरना गांव में काफी नुकसान कर सकता है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, अरे, यह तो हथनी है और वह भी गर्भवती। तुम लोग इससे दूर ही रहो। मुझे नहीं लगता कि यह किसी को नुकसान पहुंचाएगी। इसको अकेला छोड़ दो। उसकी बात सुनकर सभी ने उसे जोर से डांटा और कहा, तुम्हारा तो दिमाग सठिया गया है। वह इतनी जोर जोर से सिर हिलाकर हमले की तैयारी कर रही है और तुम कहती हो कि वह नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन बुढ़िया के साथ ही साथ गांव की सभी औरतें आग्रह करने लगीं कि गजरानी को कुछ भी ना कहा जाए, क्योंकि वह गर्भवती है और किसी गर्भवती को सताना बड़े ही पाप की बात है। गांव की सारी महिलाओं की बात सुनकर गांव वाले वहां से चले गए, किंतु गांव के कुछ शरारती बच्चों ने गजरानी को वहां से भगाने की सोची और उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगे।
कोई उसके ऊपर डंडे का प्रयोग करता तो कोई उस पर पानी फेंकता और कुछ बच्चे तो उस पर पत्थर बरसा रहे थे। पर गजरानी सिर हिलाकर मना करने के अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अचानक गांव के मुखिया का बेटा सुनील वहां आया और बोला, जंगल के जानवरों ने तो जीना हराम कर दिया है। जब देखो तब यह जंगल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अभी तो एक ही हाथी दिखाई दे रहा है, कहीं इनका पूरा काफिला आ गया तो गांव का नाश हो जाएगा। मेरे पास एक उपाय है, उसके बाद तो हमारे गांव की तरफ कोई भी जानवर आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मुखिया के बेटे का छोटा भाई अनिल बोला, भैया, दादी कह रही थी कि वह हथनी है और उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे इतने तंग करने पर भी वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है। सुनील ने अनिल को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, चल हट डरपोक, मुझे पता है तू तो बड़ा ही डरपोक है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं इससे अपने गांव की रक्षा करूंगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मेरे पास दिवाली के बचे हुए काफी सारे पटाखे रखे हुए हैं। ऐसा करते हैं, यह पटाखे इसे खिला देते हैं। यह काफी भूखी नजर आ रही है। मैंने सभी पर हरा रंग कर दिया है। हम इसके सामने केले रख देंगे और उन्हीं के बीच यह पटाखे भी। खाते खाते पटाखे जब फटकने लगेंगे तो बड़ा मजा आएगा और यह डर के मारे यहां से भाग जाएगी। बच्चे हथनी के पास गए तो हथनी अपने सूंड से बच्चों को सहलाने लगी। अनिल ने उसके सामने एक बाल्टी पानी लाकर रख दिया। गर्मी से बेहाल हथनी ने पूरा पानी पी लिया और अंत में कुछ पानी अपनी सूंड से बच्चों की तरफ फव्वारे की तरह फेंक दिया। वह विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह बच्चों से प्यार करती है और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उनके साथ खेलना चाहती है। सभी बच्चे हंसने लगे, किंतु सुनील जोर से चिल्लाया, तेरी यह हिम्मत कि हमारे ऊपर पानी डाले, तुझे अभी मजा चखाता हूं। उसने अपने सभी दोस्तों से कहा कि वह पटाखे हथनी को खिला दें, पर सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उन सब को वह हथनी बहुत अच्छी लग रही थी। सुनील क्रोध से पैर पटकता हुआ गया और उसने अपने हाथों से पटाखा उस हथनी के मुंह में खिला दिया। हथनी सुनील को भी एक प्यारा सा बच्चा समझकर उसे अपनी सूंड से सहला रही थी। अनिल ने यह बात अपने माता पिता को बता दी। सभी गांव वाले गर्भवती हथनी को बचाने वहां आ गए और उन्होंने उसे खूब सारा पानी पिलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण पटाखे का विस्फोट तो हुआ, पर ज्यादा पानी पिला देने के कारण हथनी के शरीर में उन पुराने पटाखों ने ज्यादा नुकसान नहीं करा और हथनी ने उल्टी के जरिए उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन विस्फोट के दर्द से वह बेहोश हो गई। उसकी तकलीफ देखकर सभी गांव वालों की आंखों से आंसू निकलने लगे। दर्द से हथनी बेहोश हो गई। तुरंत जानवरों के डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और उसके बच्चे को भी ऑपरेशन द्वारा सही सलामत निकाल लिया। तभी जंगल से गजराज और उसका काफिला वापस लौटने लगा। उन्हें वापस आता देख गांव वाले सब पीछे हट गए। गजराज गजरानी के पास पहुंचा और उसे बेहोश देखकर रोने लगा। तभी उसने गजरानी के पास ही अपने बच्चे को देखा। उसे लगा गांव वालों ने उसकी गजरानी को सताया है। वह बदला लेने के लिए चिंघाड़ने लगा। तभी हथनी को होश आ गया और उसने गजराज को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सभी हाथियों की आंखों से आंसू निकलने लगे और वे सभी अपने 2 पैरों पर खड़े हो गए और सबको प्रणाम करने लगे। उसके बाद गजराज अपना काफिला और नवजात पुत्र को लेकर वापस लौट गए और फिर
हाथियों और गांव वालों की दोस्ती के किस्से मशहूर हो गए और सब खुशी खुशी रहने लगे।